हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ यहाँ पे फिर से मिलते हैं। ठीक है, जिसका नाम होता है शेप टेस्ट ऑफ एग्रीगेट। मतलब हम किसी भी एग्रीगेट की जो साइज होती है, जो शेप होती है, मुझे उसको टेस्ट करना है कि क्या ये वर्केबल कंडीशन में है या नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे उसका नाम है फ्लैकीनेस एंड इलोंगेशन इंडेक्स ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, तो ये आपका ऑपरेटर्स है। ठीक है, ये इस ऑपरेटर्स को बोलते हैं फ्लैकीनेस इंडेक्स ऑपरेटर्स। ठीक है, और ये जो दूसरा रखा हुआ है इसको हम बोलते हैं इलोंगेशन इंडेक्स ऑपरेटर्स। हम इन दोनों ऑपरेटर्स की मदद से हम यहाँ पे शेप टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें जो रीडिंग लिखी हुई है हम उस रीडिंग को दिखाते हैं कि किस तरीके से कौन सी वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं फ्लैकीनेस इंडेक्स की बात करते हैं और ये आपका इलोंगेशन है। फ्लैकीनेस में आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं तो कुछ रीडिंग लिखी हुई है 12.5 to 10, 16 to 12.5, 20 to 16। मतलब ये आपके जो लिखे हुए ये सीव की साइज होती है कि कितने mm सीव की साइज से आपको पास कराना है। ठीक है, जैसे सपोज करिए आपने जब सीव किया तो सीव में आपका 10 mm पे जो रिटेन हुआ और 12.5 से जो पास हुआ है उन सारे एग्रीगेट को हम इस कॉलम से पास कराएंगे। ठीक है, इस इंडेक्स से पास कराएंगे। इसी तरीके से ऊपर में 16 to 12.5 का केस, फिर 20 to 16 का केस, इस तरह अलग अलग केस लिखे हुए हैं। जिस साइज का एग्रीगेट आपका रहेगा उसको हम उस साइज के पोर्शन से हम पास कराएंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से हम बात करेंगे इलोंगेशन का। इलोंगेशन में यहाँ पे भी देखिए रीडिंग लिखी हुई है 50 to 40, 40 to 31.5। ठीक है, ये जो रीडिंग लिखी हुई है ये आपकी सीव की साइज है कि इतने mm की सीव से आप पास करा रहे हैं, तो इस इंडेक्स में आपको लाना है। अब सपोज करिए जैसे ये है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 20 से जो पास होगा और 16 mm की सीव पे जो रिटेन होगा वो क्या है, इस पोर्शन से हमें पास कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमें अलग अलग देखनी है, समझनी है। अब देखिए ये आपके पास कुछ सीव रखी गई है। ठीक है, सीव आपकी कई यहाँ पे हम लोग अलग अलग तरीके से लेंगे। ठीक है, 25 mm, 20 mm, 16 mm, 12.5 mm, 10 mm एंड 2.36 mm। ठीक है, ये अलग अलग सीव है। हम इन सभी सीव से एग्रीगेट को पास कराएंगे। ठीक है, अब सपोज करिए जैसे 25 to 20 mm की हम बात करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि 25 mm से जो सीव पास हो जाती है और 20 mm पे जो रिटेन होती है। ठीक है, तो जो रिटेन एग्रीगेट हमारे हैं उस एग्रीगेट का हम वेट लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि उसी एग्रीगेट को हम फ्लैकीनेस और इलोंगेशन दोनों में हम अलग अलग पहले 200 पीसेस ले लेते हैं। ठीक है, फिर हम उसको क्या करेंगे कि 20 to 25 वाले कॉलम से पास कराएंगे। ठीक है, और वही चीज यहाँ पे 20 to 25 वाले कॉलम से पास कराएंगे। ठीक है, आइए हम लोग करते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले फिलअप किया। ठीक है, यहाँ पे हमने फिलअप किया। ये जो आपको सैंपल दिख रहा है यहाँ पे ये कोई वेट का सैंपल नहीं, सर्टेन सैंपल हमने बस कलेक्ट कर लिया। ठीक है, वेट हम लेंगे जो इसमें रिटेन होगा उस सैंपल का मुझे वेट करना रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज, जब आप सीविंग करेंगे तो सीविंग में हमेशा ये ध्यान रखना है कि सीविंग आपकी सर्कुलर मोशन में होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप किसी भी तरीके से करें, सर्कुलर मोशन में आप इस तरह नॉर्मली सर्कुलर मोशन में इसको हम सेव कराएंगे। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सीविंग चल रहा है। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, कुछ सैंपल यहाँ से कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ से आपको अलग अलग सैंपल कलेक्ट करने हैं फ्लैकीनेस और इलोंगेशन दोनों के लिए 200 पीसेस। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे 25 पे जो पास हुआ है और 20 mm पे जो रिटेन हुआ है उसको कलेक्ट करेंगे। फिर 16 mm पे जो रिटेन हुआ और 20 mm से पास हुआ है उसको अलग कलेक्ट करेंगे। फिर 12.5 mm पे जो रिटेन हुआ है और 16 से पास हुआ है उसको अलग कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग साइज के सैंपल आपको 200 पीसेस कलेक्ट करने हैं फॉर चेक द फ्लैकीनेस एंड इलोंगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम इसको अलग अलग 200 पीसेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, बस तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, आपको अलग अलग सैंपल कलेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये आपका 25 mm से पास और 20 mm पे रिटेन है। ये आपका 20 mm से पास और 16 mm पे रिटेन है। और ये आपका 16 mm से पास और 12.5 mm पे रिटेन है। ठीक है, तो ये हम तीन तरीके का सैंपल लिए।
प्लस जब आप देखिए जब सीविंग करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको जो मैंने बताया कि आपको क्या करना होगा कि 25 से 20 के बीच, 20 से 16 के बीच, 16 से 12.5 के बीच और 12.5 से 2.3 के बीच जो आपके जितने भी तरीके के एग्रीगेट आपके रिटेन होंगे वो सारे एग्रीगेट यहाँ पे हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो सैंपल था, हमने जिस सैंपल से टेस्टिंग किया उस सैंपल में हमारी जो एग्रीगेट आई है वो 12.5 पे ही रिटेन आई, उससे पास कोई एग्रीगेट नहीं आई है। ठीक है, तो ये हमने 3 अलग अलग तरीके के सैंपल कलेक्ट किए हुए। देखिए ये सैंपल हमने लिया है जो आपका 25 mm से पास और 20 mm पे रिटेन हुआ है। ठीक है, उस सैंपल का हम यहाँ पे वेट करेंगे। यहाँ पे देखिए पहले ही हमने पैन की वैल्यू को इनबिल्ट कर दिया, जिसकी वजह से आपकी वैल्यू यहाँ पे माइनस आ रही है। मतलब जब हम इसको वेट करेंगे तो जो वैल्यू होगी वो एक्चुअल वैल्यू होगी एग्रीगेट की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वेट किया और ये देखिए इसकी कुछ वैल्यू आ रही है 1336 ग्राम। ठीक है, ये आया है 25 पे रिटेन और 20 पे 25 से पास और 20 पे रिटेन, ये एग्रीगेट आपकी वैल्यू आई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इलोंगेशन ऑफ फ्लैकनेस ऑपरेटर से पास कराएंगे, फिर पासिंग जो हमारी वेट होगी उस वेट से हम और इस वेट दोनों का हम रेशियो निकालेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि कितना हमारा इलोंगेशन और कितना फ्लैकनेस है। ठीक है, अब हम इसको सबसे पहले पास कराते हैं। देखिए पहला क्या है कि 25 से पास और 20 पे रिटेन सैंपल है, तो हम क्या करेंगे, जो थिकनेस इंडेक्स आपका है यहाँ पे, ये थिकनेस इंडेक्स हम 25 to 20 mm वाले को हम लेंगे। ठीक है, जो 25 से पास हुआ है और 20 mm पे रिटेन हुआ है, हम उस थिकनेस को यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए यूज करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज की फ्लैकनेस इंडेक्स पे जब हम वर्क करते हैं वहां पे जो एग्रीगेट को हम पास करते हैं वो एग्रीगेट उसके विड्थ से पास होती है। ठीक है, अलोंग द विड्थ हम काम करते हैं, लेकिन जब आप इलोंगेशन टेस्ट करोगे तो वहां पे अलोंग द लेंथ हम प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अलोंग द विड्थ को पास कराएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से पास कराएंगे, ये नहीं पास हुआ तो ये आपका क्या हुआ, ये रिटेन सैंपल है। ठीक है, हम इसको अलग कलेक्ट करेंगे। ठीक, ये भी इस तरीके से हम अलग अलग सारे एग्रीगेट को लेंगे और एक एक एग्रीगेट करके हम सबको पास कराते चलेंगे। ठीक है, जो हमारा पास हो जाएगा हम उसी को कैलकुलेशन में लेंगे और जो रिटेन हो जाएगा उसको हम अलग सैंपल निकाल देंगे। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पे सैंपल यूज किया जा रहा है 25 to 20 mm के बीच का, ये जो रिटेन सैंपल आपके बच रहे हैं, ठीक है, उस सैंपल को हम यूज करेंगे किसमें, इलोंगेशन में। अलोंग द लेंथ भी हम चेक करेंगे क्या अलोंग द लेंथ ये वर्केबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए हमने यहां से 25 और 20 वाले थिकनेस इंडेक्स से मैंने पास करा दिया, तो ये आपके कुछ पासिंग एलिमेंट हैं और ये आपके रिटेन एलिमेंट है। ठीक है, तो जो टोटल वेट है इन दोनों का मिला के जो टोटल वेट है और ये जो पासिंग एलिमेंट है हम इसका वेट करेंगे, इसके वेट और जो टोटल वेट है उससे हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा इलोंगेशन वैल्यू कितना आना है जो कि वर्केबल है या नहीं है किसी भी रोड कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, चलिए वेट करते हैं इसको हम लेते हैं और इसका वेट करते हैं। ठीक है, ये पेन बॉक्स में ले जाके हम इसको वेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम आ गए अपने वेइंग मशीन पे, हम इस सैंपल को वेट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो एग्रीगेट का वेट आया है वो 158 ग्राम आया है। ठीक है, अब हम फॉर्मूले में इसको रखेंगे और फिर देखेंगे किस तरीके से हमारी वैल्यू को आ रही है जो कि हमारी वर्केबल कंडीशन में है या नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 25 से 20 mm पे वर्क कर लिया। अब हम लोग काम करेंगे 20 mm से 16 mm, मतलब 16 mm पे जो रिटेन हुआ है और 20 mm से जो पास हुआ है एग्रीगेट, अब हम उनकी शेप और साइज के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब हम इसको पास करते हैं, जो हमारे 20 mm टू 16 mm ये जो थिकनेस इंडेक्स है, हम इस थिकनेस इंडेक्स से अब इसको हम पास कराएंगे। ठीक है, इस थिकनेस इंडेक्स से हम पास कराएंगे। तो ये देखिए ये पास हुआ नहीं, जो पास होगा सिर्फ उसी का हम वेट लेंगे यहाँ से। ठीक है, और जो नहीं पास होगा उसको हम अलग करेंगे, मतलब जो रिटेन होगा वो अलग रहेगा, जो पास होगा उसका वेट हम लेंगे।
तो यहाँ पे देखिए आपके ये पास वाले एलिमेंट है, ठीक है, मतलब जो थिकनेस इंडेक्स से पास हो गए, और ये जो थिकनेस इंडेक्स पे आपके रिटेन हुए हैं, ये दोनों सैंपल हमने अलग अलग कलेक्ट कर लिया। अब इसी तरीके से जो हमारा दूसरा सैंपल है 12.5 mm पे रिटेन और 16 mm से पास, अब हम उस सैंपल को भी लेंगे और उसको भी हम थिकनेस इंडेक्स से पास करा के चेक करेंगे कि यहाँ पे एग्रीगेट की क्या कंडीशन है, ठीक है। तो ये देखिए ये नहीं पास हुआ, ठीक है। यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, ये कंफ्यूजन कभी ना होने पाए कि किस थिकनेस इंडेक्स से आप पास करा रहे हैं। देखिए जब आप जिस पे रिटेन होता है वो आपकी इनिशियल वैल्यू होती है और जिससे पास होती है वो आपकी ये फाइनल वैल्यू होती है, ठीक है। तो हम इस कंडीशन से हम इसको याद रखते हैं कि हमारी वैल्यू गलत ना होने पाए, ठीक है। तो ये देखिए पास नहीं हुआ, ये नहीं हुआ पास, ये पास हो गया, ये भी देखिए नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम एक एक एग्रीगेट को लेके धीरे धीरे सारे एग्रीगेट को हम पास कराएंगे, ठीक है। तो यहां पे हमने अलग अलग सैंपल को कलेक्ट कर लिया है, ठीक है। ये आपका है जो 20 से 16 mm से पास वाले, और ये आपका है जो 12.5 to 16 mm से पास होने वाले, ठीक है। दोनों को हम अलग अलग वेट करेंगे और प्लस स्टार्टिंग में ही इन दोनों को जब रिटेन होते हैं उस टाइम पे भी वेट लेते हैं, और उसी तरीके से इसका भी जब रिटेन होता है उस टाइम पे भी हम वेट लेते हैं, ठीक है। अब हम इसका वेट करते हैं, अलग अलग लेके चलेंगे सैंपल को, ठीक है। ये पेन बॉक्स में हम इसको रखेंगे अलग अलग। यहाँ पे देखिए हमने दोनों सैंपल को अलग अलग कर दिया, ठीक है। ये आपका 16 mm वाला है, ये 12.5 mm पे जो रिटेन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो 12.5 mm पे रिटेन है हम उस सैंपल का यहाँ से वेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वेट आ रहा है 164.5 ग्राम, ठीक है, जो 12.5 mm पे रिटेन है। अब हम इसी तरीके से दूसरे वाले को करेंगे, तो पहले को हम पहले यहाँ से फ्री कर देते हैं, ठीक है। अब दूसरे वाले सैंपल को हम इसके अंदर फिर से रखेंगे और वेट करेंगे। तो ये दूसरे वाले सैंपल जो 16 mm पे रिटेन हुआ है, इसका आया है 190 ग्राम, ठीक है। अब हम कैलकुलेशन पार्ट पे चलते हैं। यहां से यहां पे देखिए ये आपको हम ऑब्जर्वेशन टेबल दिखाते हैं कि कहां पे कैसे वैल्यू को फिल करना रहता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये ऑब्जर्वेशन टेबल होता है, इसमें सबसे पहले साइज ऑफ एग्रीगेट पासिंग थ्रू आईएस स्ट्रीम और रिटेन्ड ऑन आईएस स्ट्रीम, मतलब जिस आईएस स्ट्रीम से आपका पास हुआ है और जिस आईएस स्ट्रीम पे आपका रिटेन हुआ है, ठीक है। इसी को हम यहाँ पे देखिए वैल्यू लिखे हुए हैं 25 से पास और 20 पे रिटेन, प्लस जब रिटेन हुआ तो उस टाइम पे उसका जो वेट रहता है वो आपका वेट यहाँ पे लिखेंगे वेट ऑफ द फ्रैक्शनल कंसिस्टिंग, ठीक है। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है थिकनेस गेज, मतलब जो आपका ये इलोंगेशन ऑपरेटर्स है, इलोंगेशन ऑपरेटर्स का ये जो छोटे छोटे कान है जिससे हमने पास कराया, इसको थिकनेस इंडेक्स मैंने बताया आपको, थिकनेस इंडेक्स बोलते हैं। और वही यहाँ पे आपको लिखना है थिकनेस गेज में कि कितने से कितने mm की थिकनेस से आपने इसको पास कराया है, ठीक है। और पास कराने के बाद यहाँ पे आपको वेट ऑफ एग्रीगेट जो पास हुए हैं उस पास होने वाले वेट एग्रीगेट हमने वेट लिखा है। अब क्या करना है आपको, जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला ये बनता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है फ्लैकनेस इंडेक्स का, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो W1 W2 W3 है ये आपके अलग अलग होते हैं जो पासिंग वाले होते हैं, और जो नीचे W1 W2 W3 लिखा होता है ये आपका होता है टोटल वेट, ठीक है। जो टोटल वेट आपने अलग अलग सैंपल साइज का वेट लिया हुआ ये W1 W2 W3, और इसी तरीके से जो पासिंग है वो स्मॉल W1 स्मॉल W2 और स्मॉल W3, ठीक है। इन तीनों का वेट करिए, इन तीनों का वेट करिए और मल्टीप्लाई बाई 100 से हम निकालेंगे कि कितने % हमारा फ्लैकनेस आ रहा है। उससे हम डिसाइड करते हैं कि हमारी वैल्यू जो आ रही है वो क्या वर्केबल कंडीशन में एग्रीगेट है या वर्केबल कंडीशन में एग्रीगेट नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इलोंगेशन का, ठीक है। तो इलोंगेशन में क्या करेंगे, ये जैसे सपोज करिए ये आपका एग्रीगेट है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया फ्लैकनेस में कि इसके विड्थ से अलोंग द विड्थ हम पास करा रहे थे। अब हम इलोंगेशन में क्या करेंगे कि अलोंग द लेंथ हम पास कराएंगे, ठीक है। जैसे सपोज ये ब्रिक है, ये सॉरी एग्रीगेट है, ये एग्रीगेट हमने कहां से उठाया 20 to 16 mm वाले साइज से, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका 20 to 16 mm की साइज की इलोंगेशन दिख रहा है, ठीक है, इलोंगेशन इंडेक्स, हम इससे लेंथ वाइज पास कराएंगे। अगर ये लेंथ अलोंग द लेंथ अगर पास होता है तो हम उसको अलग कलेक्ट करेंगे, और जो रिटेन होता है हम उसको अलग कलेक्ट करेंगे, ठीक है।
इलोंगेशन ऑफ फ्लैटनेस, फ्लैटनेस में क्या था कि जो आपके पासिंग एलिमेंट थे हम उस पासिंग एलिमेंट का वेट लेते थे, लेकिन इलोंगेशन में क्या होगा, जो आपके रिटेन्ड एलिमेंट है हम उस रिटेन्ड एलिमेंट का वेट लेंगे उसको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो यहां पे हम पास कराते हैं सबसे पहले किसको, 25 टू 20 mm वाले सैंपल से, ठीक है। तो यहां से हम 25 टू 20 mm वाले सैंपल को पास कराएंगे इस तरीके से, इसके लेंथ अलोंग द लेंथ हम पास कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने सारे अलग अलग सैंपल कलेक्ट कर लिए, ठीक है। अलग अलग जो साइज के हमारे एग्रीगेट थे उन सभी एग्रीगेटों में से हम अलग अलग अलोंग द लेंथ उनके फ्लैग इलोंगेशन इंडेक्स के अलोंग द लेंथ हमने सबको अलग अलग पास करा के कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो वेट करेंगे वो हमारे जो रिटेन्ड सैंपल हैं उस रिटेन्ड सैंपल का हम वेट करके हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। पासिंग से हमें मतलब नहीं, मुझे यहाँ पे सिर्फ रिटेन्ड सैंपल लेना है, अलग अलग सभी रिटेन्ड सैंपल को हम वेट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने पहले सैंपल को कलेक्ट, अब यहाँ पे हम इस तरीके से फिर से दूसरे सैंपल को भी कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर इसी तरीके से हम तीसरे सैंपल को भी अपने कलेक्ट कर लेंगे। अब हम तीनों अलग अलग सैंपल का वेट करेंगे, ठीक है। चलते हैं वेट करने। हम अब यहाँ पे वेट करते हैं वेइंग मशीन से, ठीक है। सबसे पहले हम सैंपल साइज लेते हैं 16 टू 12.5 mm पे जो हमारे रिटेन हुए हैं हम उस सैंपल का वेट करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका आ रहा है 615 ग्राम, जबकि मैं इसको पहले से 0 कर रखा है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा। तो ये वेट आ रहा है आपका 6150 ग्राम, यहाँ से मैंने नोट किया, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरे सैंपल को लेते हैं और यहाँ से हम दूसरे सैंपल का वेट कराते हैं। जो हमारा 16 mm पे रिटेन हुआ था हम उस सैंपल का वेट लेते हैं 927 ग्राम, ठीक है। और इसी तरीके से हम लेते हैं अपने तीसरे सैंपल का वेट, ये आपका 964 ग्राम, ठीक है। यहाँ से तीनों अलग अलग सैंपल का वेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों सैंपल के वेट को यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। करते हैं इसको। उसके साथ ही साथ जो आपका एग्रीगेट के 200 पीसेस जो हमने लिए थे उसका जो वेट था हम उस वेट को यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, जो मैंने पहले लिया हुआ था, ठीक है। उस वेट को भी हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, फिर अलग अलग हम दोनों को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो फ्लैटनेस का फॉर्मूला जो लिख रहा है, ठीक है, जो फ्लैटनेस इलोंगेशन का जो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा वो वही चीज है कि ये आपकी सारी वैल्यू इसको W1 W2 W3 हम मानेंगे और ये आपकी वैल्यू जो है ये हम लेंगे कैपिटल W1 कैपिटल W2 और कैपिटल W3, ठीक है। अब इलोंगेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सेम चीज, हम इस वैल्यू की सारी रीडिंग को समेशन करेंगे, ठीक है, जो हमारी रिटेन हुई है, ठीक है। ये याद रखिएगा, जो वैल्यू रिटेन हुई है हम उन सारी वैल्यू को ऐड करेंगे, प्लस जो वैल्यू आपकी सॉरी ये रिटेन वैल्यू है, तो जो हमारी रिटेन सैंपल है रिटेन सैंपल को ऐड करेंगे, प्लस जो हमारा टोटल वेट है हम इसको वेट करेंगे और इस फॉर्मूले में रख के मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। यहां से हमारी इलोंगेशन इंडेक्स की वैल्यू पता चल जाएगी, जो हम यहाँ रिजल्ट में मेंशन करते हैं कि इलोंगेशन इंडेक्स ऑफ गिवन एग्रीगेट सैंपल इज, जो हम यहाँ से डिवाइड करके निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इलोंगेशन ऑफ फ्लैटनेस दोनों हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अपने कैलकुलेशन पार्ट पे आ गए, जो मैंने आपको पहले भी दिखा रखा है ये चीज़। तो ये हमारी सारी सीव है जिनसे मैंने पास कराया और जिस पर रिटेन हुआ। ये आपकी वेट ऑफ 200 पीसेस है जो रिटेन हुआ है इन सब पे, प्लस ये थिकनेस गेज है, कितने कितने mm के थिकनेस जो इंडेक्स आपका दिखा था फ्लैटनेस में और इलोंगेशन में, तो उसकी साइज लिखी हुई है, प्लस ये वेट ऑफ एग्रीगेट है जो आपका पास हो गया है, ठीक है। हम फ्लैटनेस की बात करते हैं, जो पास हो गया है वो यहाँ पे लिखा जाएगा थिकनेस इंडेक्स, ठीक है। अब तीनों का समेशन करेंगे हम, वो आपकी यहाँ पे वैल्यू दिख रही है, और इधर इन तीनों का समेशन करेंगे तो आपको यहाँ वैल्यू दिख रही है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे आपका क्या है, ये है जो पासिंग एलिमेंट है, ये है जो टोटल हमने वेट लिया था। तो फॉर्मूला बनेगा स्मॉल w अपॉन कैपिटल W मल्टीप्लाई बाई 100। तो स्मॉल w और कैपिटल W मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये फ्लैटनेस इंडेक्स की वैल्यू आ गई। सेम इसी तरीके से हम निकालेंगे इलोंगेशन इंडेक्स की वैल्यू, जो कि यहाँ आपको दिख रही होगी।
यहाँ पे पासिंग थ्रू आईएएस और रिटेन्ड ऑन आईएएस, किस आईएएस से आपकी पास हुई है और किस पे रिटेन हुई उसकी वैल्यू, प्लस यहाँ पे वेट ऑफ एग्रीगेट है जो रिटेन हो गया है, मतलब जो आपके इलोंगेशन ऑपरेटर से पास नहीं हुआ है, ठीक है, वो है ये। और यहाँ पे है टोटल सैंपल का वेट, ठीक है, टोटल सैंपल का वेट है जो कि यहाँ पे आपको अलग अलग लिखा हुआ है। तीनों को समेशन करिए, यहाँ पे तीनों को समेशन करिए, फिर आपका सेम फार्मूला बैठेगा, स्मॉल w अपन कैपिटल W मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये स्मॉल w की वैल्यू, ये कैपिटल W की वैल्यू, ये मल्टीप्लाई करके हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हम IS कोड से डिफाइन करते हैं कि क्या ये हमारी वर्किंग कंडीशन में है या वर्केबल है या नहीं, ठीक है, कि किस किस जगह पे हम किस किस तरीके की एग्रीगेट की वैल्यू को यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसमें कितने से कितने परसेंट के बीच आनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम IS कोड से डिफाइन करते हैं और यहाँ पे हम उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फ्लैकीनेस और इलोंगेशन कैलकुलेट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी करें।